आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। है निश्चय? भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा हमको पढ़ा रहा है तो देने के लिए, हम पढ़ रहे हैं लेने के लिए, है ना। हम जो करते हैं अपने लिए कर रहे हैं, बाबा जो करता है हमारे लिए कर रहा है। प्रश्न, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? सुने बाबा का उत्तर। अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। रोज आप आते हो ना, ये अपने ऊपर हम कृपा करने। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। बाबा का गीत है आज का, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। आत्मा कहती है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान आज जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवान। वो तो कृष्ण को ही सब समझ रहे हैं, शिव का तो पता नहीं है। अब बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूं इस राजयोग और ज्ञान के द्वारा। रोज ज्ञान की बूंद बूंद हम आत्माओं को देते हैं और हम आत्मा उस ज्ञान की बूंद को पीते हैं और अपने आत्मा की रोशनी को बढ़ाते हैं। कृष्ण तो था ही सत्य का प्रिंस। मुख्य यही भूल गीता में। वो तो तब होता है जब इस दुनिया में स्वर्ग होता है, वहां सब सुखी होते हैं।
वहां पे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, रोशनी की आवश्यकता नहीं, वहां रोशनी नहीं है सब। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। कल शिव जयंती थी ना, सबने अपनी अपनी रीति से मनाई। उन्हें जन्मदिन नहीं मनाया भक्तों ने, उन्होंने क्या मनाया? बस जल चढ़ा दिया, बेर चढ़ा दिया, त्रिपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, जागरण कर लिया, बस सारी रात उसके भजन गा ली, आत्मा को नहीं जगाया। बस केवल आंखों से जगे, आत्मा से नहीं जगी। ज्ञान की बूंद अपने में नहीं टपकाई, लेकिन यहाँ जो सब आए सबने तो टपकाई, है ना। सबकी रोशनी कुछ न कुछ तो जागृत होके गई, इतने सब आत्माएं आई। तो दुनिया देखो, भक्ति में हम किस रीति से बनाते थे, और जब ज्ञान का सागर आ जाता है वो हम आत्माओं में कितनी रोशनी लाता है, कितनी जागृति लाता है। तो सच्ची जागृति तो हमारी है। तो बाबा कह रहे शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते मैं गर्व से जन्म नहीं लेता। तो कैसी जयंती फिर? मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ, अवतरण लेता हूँ, परकाया प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है, गर्भ में आती है तो हलचल होती है। मालूम पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वो कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते। ये बात कोई भी कितना भी बड़ा सिद्ध हो, ये नहीं कहेगा कि हम आत्मा तुमको सुनाते। वो प्रसिद्ध है शरीर से, फलाने फलाने 108 महाराज, सतगुरु, महामंडलेश्वर, संत, वो उस नाम से, जो उनके नाम होते हैं उस नाम से प्रसिद्ध है। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, चाहे स्थूल शरीर है हमारे जैसा, चाहे सूक्ष्म शरीर है देवताओं जैसा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसा, और बाबा कहते कोई भी भगवान नहीं हो सकता। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा। वो तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ ये नई बात हो गई। हाँ, तो जो शास्त्र लिखे हैं वही बैठ के सुना देते हैं। यहाँ बाबा हमको सारा नया ज्ञान देता है, ज्ञान का सागर है, सब चीज नई बात बताता है। भगवानोवाच, भगवान कौन? जिसको सब भक्त हे भगवान कहकर याद करते हैं, तो वो ऐसा ही होगा ना जो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं हो। तो उसका रूप भी ऐसा ही होगा जिसको सब मानते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु कहकर पुकारते हैं। वो है देवताएं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर महादेव देवताए नमः बोलते हैं, लेकिन शिव परमात्मा ही नमः। इनका भी पिता है, तीनों का भी, त्रिदेव। भगवान कहने से निराकार ही याद आता है। भगवान कहने से किसी एक मनुष्य को बुद्धि नहीं जाती है। भगवान कहने से कोई शक्ति है ना, कोई शक्ति है, उसमें बुद्धि जाती है। कृष्ण की तरफ, राम की तरफ भगवान कहने से किसी एक की तरफ बुद्धि नहीं जाती, तो शक्ति का एहसास होता है। तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वो कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा ही। परमात्मा कह रहा है मैं भी हूँ आत्मा ही, परंतु सुप्रीम। इतना होता है। मेरा भी चित्र बनाते हैं, भक्ति बनाते हैं ना, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं।
तो शिव बाबा का चित्र कौन सा बनता है? शिवलिंग बड़ा सा। और आत्माओं का चित्र कौन सा बनता है? जो छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। कल बहुत सारे बनाए होंगे। शिवरात्रि पे शालिग्राम भी रखे जाते कोई कोई मंदिर में। तो मेरा बड़ा सा चित्र, मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं एक परमपिता परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है ना, इसलिए उसका रूप थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई बड़ा शालिग्राम नहीं हूं, साइज मेरा कोई बड़ा नहीं है, वास्तव में वही साइज है। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है। परे से परे परम धाम में रहने वाली, ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है तो उससे पहले झाड़ निकलता है, जमीन में लगाते तो पौधा निकलता है ना। वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, और शरीर का कितना विस्तार है। आत्मा तो छोटी सी है और शरीर देखो कितना बड़ा। पहले छोटा होता है, बड़ा होते 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 कितना बड़ा हो जाता है। आत्मा तब भी उतनी थी, और जब बड़ा शरीर हो जाता है तब भी उतनी रहती है। तो पहले नई बात ये है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ स्वयं परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंच भगवानों वास, तो जरूर इम्तिहान भी तो ऊंचे से ऊंच ही होगा ना। पढ़ाई ऊंची है, पढ़ाने वाला ऊंचा है, तो इम्तिहान भी ऊंचा ही होगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, मर्तबे बहुत है, मर्तबे तो बहुत है। तुम्हारी इच्छा है तुम सूर्यवंशी में आओ, चंद्रवंशी में आओ। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही। यह है संगम युग।